वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 12th बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर फोकस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी रहेंगे। चैप्टर है मानव जनन से। तो पहला क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है इनमें से जरायुजी प्राणी कौन सा होता है। तो जरायुजी क्या कछुआ होगा कि अस्थिल मछली या धावक पक्षी या व्हेल। जरायुजी प्राणी, जरायुजी वे होते हैं जो अपने ही समान बच्चे को जन्म देते हैं। मतलब कोई अंडा वंडा कुछ नहीं देते हैं, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, वैसे प्राणी को जरायुजी प्राणी कहते हैं। तो व्हेल मछली जो है वो एक जरायुजी प्राणी है। क्वेश्चन है कि ग्राफियन पुटिकाएँ किसमें पाई जाती हैं। ग्राफियन पुटिकाएँ क्या होती हैं, आप लोग ये भी जान लें। ग्राफियन पुटिकाएँ क्या होती हैं, जो अंडाशय होता है, देखिए इस तरह से गर्भाशय के अंडाशय नहीं होता, ये इसके ऊपर, यानी आप बोल सकते हैं ये मादा का जनन पथ है। तो आंसर हो जाएगा कि मादा के अंडाशय में ग्राफियन पुटिकाएँ इसमें अंडाशय में होती हैं। ग्राफियन पुटिकाएँ तो स्तनी के अंडाशय में, आंसर क्या होगा, स्तनी के अंडाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जंतु बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उभयचर, उभयचर मतलब होता है जो स्थल और जल दोनों में रहे, उसे उभयचर कहते हैं। जैसे मेढक उभयचर प्राणी है। जरायुज, जरायुज माने जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें ही जरायुज कहते हैं, ठीक है। अंडायुज माने जो अंडे में जन्म लेते हैं, जैसे पक्षी वगैरह बहुत से हैं तो अंडे द्वारा उत्पन्न होते हैं। जरायुजी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि सर्टोली कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं। तो सर्टोली कोशिकाएं तो सभी को पता है कि वृषण में पाई जाती हैं। वृषण में पाई जाती हैं, यही शुक्राणुओं के निर्माण में सहायता करती हैं। अब कॉपर्स ल्यूटियम किसमें होता है। तो कॉपर्स ल्यूटियम अंडाशय में पाया जाएगा। आंसर हो जाएगा कॉपर्स ल्यूटियम अंडाशय में पाया जाता है। अब 6 है कि काउपर ग्रंथि का स्राव क्या कार्य करता है। काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि हमने आपको बताया था कि यह अम्लीयता का उदासीनीकरण करता है। जो वीर्य में अम्ल टाइप में होता है उसका न्यूट्रलाइजेशन कर देता है, अम्लीयता का उदासीनीकरण करता है काउपर ग्रंथि। इसे बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो काउपर ग्रंथि अम्लीयता का उदासीनीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मादा स्तनी में क्लाइटोरिस होता है। क्या होता है क्लाइटोरिस, मादा स्तनी में क्लाइटोरिस नर के शिश्न की मौलिक रचना के अनुरूप। आंसर हो जाएगा क्लाइटोरिस क्या होता है, नर के शिश्न की मौलिक रचना के अनुरूप। फिर 8वां नंबर है कि यौवनावस्था में लड़कियों के स्तनों का विकास किसका उदाहरण है। देखिए लड़कियों की आवाज़ का सुरीलापन हो जाना, स्तनों का उभार आना, स्तनों का अर्थात विकास होना द्वितीयक लैंगिक लक्षण का है, सेकेंडरी फेस, द्वितीयक लैंगिक लक्षण का आंसर हो जाएगा। ये सब आप लोग नोट करते रहिए। स्तनियों में काउपर्स ल्यूटियम होता है। अभी जैसा कि हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि स्तनियों में अर्थात मादाओं में काउपर्स ल्यूटियम होता है। अंडाशय में तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करता है। अंडाशय में होता है और ये प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्राव करता है। प्रोजेस्टेरॉन इसका कार्य क्या होता है कि अंडाणु जो उत्पन्न होते हैं उनकी रक्षा करना होता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। अंडाशय में काउपर्स ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के स्पर्मेटिड्स में कितने गुणसूत्र होते हैं। स्पर्म हो चाहे कोई कोशिका हो, कितने होंगे आप, 23 जोड़े होंगे। 23 जोड़ी मतलब 46 गुणसूत्र, 23 जोड़ी होते हैं। कितने, 23 जोड़ी। क्योंकि देखो आंसर 46 भी ठीक है, लेकिन जो हमें पहले मिल गया यहाँ बोल तो नहीं रहा जोड़ी के गुणसूत्र, ठीक, तो 23 ये आंसर मार देंगे। अब स्त्रियों में अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है किसके द्वारा। अंडोत्सर्ग मतलब जो अंडे उत्सर्जित होते हैं ना, वो किससे नियंत्रित होते हैं, FSH और LH।
FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इसका है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके ही द्वारा ये नियंत्रित किए जाते हैं। अब 12वां है क्वेश्चन कि निषेचन के दौरान दो कोशिकाओं का समेकन होता है, फिर भी युग्मनज के ब्लास्टोमेयर में उतने ही क्रोमोसोम होते हैं जितने दैहिक कोशिकाओं में, क्योंकि पी नंबर आपका आंसर होगा युग्मक जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए निषेचन के समय, निषेचन मतलब दो कोशिकाएं मिलती हैं, तो हमने बताया ही था कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, मतलब आधे महिलाओं से आ जाते हैं और आधे मतलब पुरुष से आ जाते हैं। ठीक 23 होते हैं ना, 23 जोड़ी होते हैं यानी 46, 23 इधर से आ जाते 23 इधर से, तो पूरे बन जाते। वही कहा जा रहा है कि निषेचन के दौरान दो कोशिकाओं का समेकन होता है, मतलब मिलती हैं दो कोशिकाएं, फिर भी युग्मनज के ब्लास्टोमेर में उतने ही क्रोमोसोम होते हैं जितने की दैहिक कोशिकाओं में, क्योंकि भैया आधे महिला की तरफ से आ रहे हैं, आधे पुरुष की तरफ से आ रहे हैं, तभी दोनों के मिला के पूरे हो जा रहे हैं। इसलिए आंसर हो जाएगा युग्मक जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब 13 नंबर क्वेश्चन है कि लीडिंग कोशिकाएं तथा उनसे निकलने वाले पदार्थ क्रमशः होते हैं। क्या होते हैं लीडिंग कोशिकाएं? तो वृषण में तथा टेस्टोस्टेरोन, हमने कल भी आपको जैसे पढ़ाया था कि लीडिंग कोशिकाएं वृषण में तथा टेस्टोस्टेरोन, इनसे ही निकलते हैं। वृषण में टेस्टोस्टेरोन लीडिंग कोशिकाएं से। कौन सी ग्रंथि केवल नर में होती है? आप बताइए कौन सी ग्रंथि केवल नर में होती है? तो काउपर ग्रंथि, जो वीर का अम्लीयता का उदासीनीकरण करता था। ठीक, बाकी ऐसे सेरुमन ग्रंथि, बार्थोलिन ग्रंथि और सीबेसियस ग्रंथि ये सब नर में नहीं होंगी। केवल नर में मतलब हो सकती हैं नर और पुरुष में, सेरुमिन जैसे कान में ही ग्रंथि पाई जाती है, तो ये काउपर ग्रंथि केवल नर में पाई जाएगी। अब अंडाशय से oocyte निकलने को क्या कहते हैं? अंडाशय जो होता है महिला का, उससे जो oocyte निकलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? oocyte को अंडोत्सर्ग कहेंगे, मतलब अंडे का उत्सर्जन हो रहा है। अंडाशय से किसका उत्सर्जन होगा? अंडाशय का, वही अंडे का निकलना ही oocyte कहलाता है। 16 नंबर है समरूप जुड़वा, मतलब एक जैसे ही दिखने वाले बेबी बच्चे जो भी हों, आइडेंटियल ट्विंस बेबी पैदा यानी बच्चे पैदा होते हैं किसके द्वारा? तो आंसर हो जाएगा डी, एक निषेचित अंड दो कोरक खंडों में विभक्त हो जाता है, मतलब एक ही शुक्राणु अंडाणु मिला था और ये इससे युग्मनज बन गया था, और अब इसमें क्या होगा कि दो खंडों में विभक्त हो जाएगा। तो एक निषेचित अंडा जब दो खंडों में विभक्त हो जाए तो एक जैसे ही बेबी सेम दिखने वाले पैदा होंगे, मतलब एक निषेचित अंड दो पूरक खंडों में विभक्त होकर पृथक पृथक दो स्वतंत्र भ्रूण के रूप में विकसित होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिम्ब्रिकेटेड कीप होती है, किसमें होती है फिम्ब्रिकेटेड कीप? तो अंडवाहिनी के समीपस्थ भाग में। बता दें आपको, ये अंडवाहिनी है, ये नली अंडवाहिनी, ये गर्भाशय, यहाँ होती फेम्ब्रिकेटेड कीप, तो अंडवाहिनी के समीपस्थ भाग में हो जाएगी। अब 18 नंबर क्वेश्चन है कि निषेचन के दौरान शुक्राणु अंडाणु का छेदन किससे करता है? तो एक्रोसोम। देखिए शुक्राणु में ऊपर की ओर एक्रोसोम पाया जाता है, इससे हॉलीह्यूरिनोडेज नामक एंजाइम निकलता है जो अंडाणु को भेद देता है। यानी निषेचन के दौरान शुक्राणु अंडाणु में छेद कैसे करता होगा? एक्रोसोम से करता है। अब ग्राफियन पुटिकाएं किसकी विशेषता है? ग्राफियन पुटिकाएं, तो ग्राफियन पुटिकाएं रिलैक्सिन की हो नहीं सकती, प्रोजेस्टेरॉन की होंगी नहीं, फिर कॉर्टिसोन की होंगी नहीं होंगी, एस्ट्रोजन। ग्राफियन पुटिकाएं ये महिलाओं में पाई जाती हैं, किस हार्मोन का स्राव करती हैं? एस्ट्रोजन का। एस्ट्रोजन, ग्राफियन पुटिकाएं एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करती हैं। ये एस्ट्रोजन प्रेरित करता है अंडे निकलवाने के लिए, मतलब oocyte हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कि अंडाणुओं का उत्सर्जन हो जाए, तो आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन नामक हार्मोन। अब 21 नंबर देखिए, नर के गौड़ अथवा द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए अनिवार्य क्या है?
नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण आ जाएं, मतलब ये दाढ़ी मूंछ वगैरह ये सब आ जाए, तो क्या इम्पोर्टेंट है? टेस्टोस्टेरोन। हमने बताया था टेस्टोस्टेरिन या टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन आता है, तभी द्वितीयक गौण लक्षण आते हैं। अब फैलोपियन नलिका किसका भाग है? फैलोपियन नलिका किसका भाग है? तो फैलोपियन नलिका आपका हो जाएगा आंसर अंडवाहिनी। फैलोपियन नलिका यही सिंपल है, अंडवाहिनी। ये हमने आपको बताया था, ये वाली नली अंडवाहिनी। अंड नलिका बोलो या अंडवाहिनी बोलो, फैलोपियन नलिका अंडवाहिनी का भाग है। अब 23 नंबर आएगा, एक शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा मध्य में होगा। ये जैसे सिरा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का, ये मध्य है, इसी में माइटोकॉन्ड्रिया भरा होता है, ये पूंछ होती है इसकी, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, तो यानी ये शीर्ष मध्य पुच्छ, तो मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता रहता है कि आगे बढ़े रहो आगे बढ़े रहो, और ये एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम ही अंडाणु को छेद देता है, यानी हाल ह्यूरिनिडेज नामक एंजाइम इसे छेद देता है। समझ गए नहीं समझे? यहाँ पे सब सूचनाएं आनुवांशिक भरी होती हैं। अब 24 नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणी मीजोडर्म स्तर से होता है? 24 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, मीजोडर्म से। मीजोडर्म से यानी रक्त का। एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, ये मीजोडर्म सबसे अंदर का पार्ट होता है, इससे रक्त बनता है। बाकी ये सब क्या है? अंग हैं। अंग ये 3 लेयर से बनता है, आपको हमने क्लास में भी बताया था ऑफलाइन में कि 3 परतें होती हैं, एंडोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म। तो मीजोडर्म से रक्त बनता है, आंसर याद रखना, मीजोडर्म मतलब रक्त बनेगा। 25वां नंबर क्वेश्चन, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन रहता है कि स्त्री में अंडोत्सर्ग अंड की किस अवस्था में होता है? स्त्री में अंडोत्सर्ग अंड की किस अवस्था में होता है? द्वितीयक oocyte। क्या हो जाएगा? द्वितीयक oocyte। 25 का ए, द्वितीयक oocyte। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बाकी हमारे क्लास के बच्चे ये लिख लें। ठीक है, मिलते हैं ऑफलाइन में, तो कल मिलेंगे ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसी ही वीडियो जाती रहेंगी। ये बायोलॉजी क्लास की फर्स्ट वीडियो थी, नेक्स्ट भी आएगी जल्दी, इसे नोट डाउन ज़रूर कर लें। ठीक, धन्यवाद।